हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का कैसे पता चलेगा, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें चार कंडीशन है। ये सिंपल है कि क्या चेंज इन स्टेट, जैसे किसी भी, जैसे पहले हमारे इसमें एक किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। कि जैसे रिएक्टेंट पहले क्या था, सॉलिड था, उसके बाद वो गैसियस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए तो चेंज इन स्टेट हो गया। चेंज इन कलर, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर कलर चेंज हो जाए, ठीक है, पहले व्हाइट कलर था फिर कोई और कलर आ जाए, या पहले कोई कलर्ड कंपाउंड था और कलर लेस हो जाए, इस टाइप से कुछ भी हो तो केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब कि वहां पे हो गई है। थर्ड हमारा आ जाता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन है हीट इज रिलीज और एब्जॉर्ब। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, और कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें हीट रिलीज होती है। तो इनमें से जो भी दोनों टाइप में से कोई भी होएगा तो ये भी क्या है, फोर्थ कंडीशन है केमिकल रिएक्शन होने की। अगर वैसे हमसे कोई केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पूछे तो उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। मतलब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, क्योंकि रिएक्टेंट में क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग होएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या होएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी। एक केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है। और एक इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब मेन कंडीशन क्या है कि क्यों होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे अब जितने भी एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं वाटर की फॉर्मेशन, अगर हम देखें, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन कैसे हुई होगी, क्या मतलब क्या प्रोसेस रहा होगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है, वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर वन है, इसके के शेल में क्या आ रहा है, वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है। वही हम ऑक्सीजन का अगर देखें, जैसे सॉरी, ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो के में आ गए टू शेल, टू इलेक्ट्रॉन, और एल में आ गए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 और 2 8 हो गए। तो इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या है, फुलफिल्ड नहीं है, क्योंकि के शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 ही है। तो एक हाइड्रोजन क्या करता है, इस 1 को लॉस करना चाहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करना चाहता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास, मतलब किसी इसके 6 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। इसको क्या करना, इसको क्या चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करने हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा, तो ऐसे इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये नहीं कि हाँ किसी की भी किसी के बीच भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी एक कंडीशन भी क्या है कि सभी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ऐसे ही मतलब कि एटम कंबाइन होते हैं, जिनको क्या है कि एक उसमें रिच है, मतलब एक को इलेक्ट्रॉन लॉस करना और दूसरे को इलेक्ट्रॉन की नीड है। इस टाइप से ही मतलब केमिकल रिएक्शन होने की इन कंडीशन के साथ ये चीज भी होती है कि सभी क्या चाहते हैं, सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, और उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो बस हम हमारी यही थी मेन कंडीशन कि केमिकल रिएक्शन का कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो गई है, और मेन कंडीशन इसकी ये थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।